हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आप देख रहे हैं EduTube 24x7 हमारा जो यूट्यूब चैनल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो सीटेट का जो फॉर्म भरा जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ये 27 नवंबर से ही भरा जा रहा है। तो इसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें करूंगा इस पे कि कब से ये सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक इसका लास्ट डेट है, साथ ही साथ किस कैंडिडेट को कितने फीस भरे जाने हैं और कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर के आपको बताऊंगा कि आप जो सीटेट की तैयारी करेंगे तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो इसके सिलेबस है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं उसको भी आज आप लोगों के बीच रखूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देर नहीं करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आज चलते हैं सीटेट की तरफ थोड़ा सा। तो सबसे पहला चीज जो है सीटेट में मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक जो ग्रुप चलता है, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आप लोग को किसी भी तरह का किसी भी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना हो तो आप बेहिजक हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन है 2026 का सीटेट का और उसके फुल सिलेबस क्या है, आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं सीधा अपने डेट के तरफ। सबसे पहले सीटेट का मतलब डियर स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि कौन से टीचर बनने लायक है, उसका योग्यता का परख करती है ये सीटेट और फिर आपको आगे बीपीएससी के लिए भेजती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है, जो कि 27 नवंबर 2025 से लेकर के इसका जो अंतिम तिथि है वो 18 दिसंबर 2025 तक का है। ध्यान रखेंगे, आप लोग चुकेंगे नहीं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गई कि आपका सीटेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27 नवंबर से स्टार्ट है और आपको ये 18 दिसंबर तक चलने वाली है। ये अंतिम तिथि है 18 दिसंबर तक। साथ ही साथ अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जामिनेशन डेट भी जो है जारी कर दिया गया है, जो कि आपका 8 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा। पहला एग्जाम आपका संडे को होना है, ठीक है, और इसके बाद आपके कंटिन्यू जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जामिनेशन डेट भी आप इंपोर्टेंस रखेंगे ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सके। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि 8 फरवरी से आपका 8 फरवरी 2026 से आपका जो है सीटेट का एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अब देर ना करें और तैयारी में जुड़ जाए। वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर्स है, जो अभी नए नए 2025 में बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, जिनका कॉलेज के द्वारा अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, या वैसे बच्चे जो डीएलएड में भी एडमिशन ले चुके हैं या प्रथम वर्ष पास कर चुके हैं, या बीएड जो 2024 में आपने किया है या जो 25 में एडमिशन ले चुके हैं, वैसे बच्चों के लिए भी जो है सीटेट का आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप सीटेट का एग्जाम पास कर जाते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सीटेट जो है इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इस 2 पेपर में जो है आपको मैंने पहला पेपर 2 ही लिख दिया है, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन बताता हूं। इसमें 2 पेपर होना है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है पेपर आपको लिखा जा चुका है कि पेपर 1 और पेपर जो है 2, ठीक है, सॉरी पेपर 2 और पेपर 1। तो देखिए कभी भी जो सीटेट का एग्जाम होता है वो पेपर 2 का एग्जामिनेशन जो होता है मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और पेपर 1 का एग्जामिनेशन जो होता है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पेपर 2 वाले मॉर्निंग में देंगे और पेपर 1 वाले जो है
इवनिंग में देंगे। अब पेपर 1 का जो टाइमिंग होता है वो 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है, और पेपर 1 का जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे से लेकर के आपके 5 बजे तक होगा। यानी कि आप देख सकते हैं जो टाइम का ड्यूरेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके टोटल 2.5 घंटे के पेपर 1 भी होता है और 2.5 घंटे का पेपर 2 भी होता है। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जो ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों जो पेपर है उसके फीस क्या रखे गए हैं इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो जो आपका पे एग्जामिनेशन फी है वो कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो जनरल के होंगे, ओबीसी होंगे या एनसीएल वाले होंगे, एनसीएल दैट मींस जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिनके पास होंगे, तो वैसे छात्रों के लिए जो है उसका जो, अगर कोई भी आप इस पेपर 1 को फिल करते हैं या पेपर 2 को फिल करते हैं, तो अगर सिर्फ आप एक ही पेपर का फॉर्म डालते हैं तो आपका जो चार्जर रखा गया है वो 1,000 रुपए का है। ठीक है, और अगर आप SC ST में होंगे या अदर इसमें होंगे तो आपके लिए जो है ये फीस ओनली 500 का ही रखा गया हुआ है। समझ में आ गई? अगर आप कोई एक पेपर भरते हैं, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, कोई एक पेपर का आप फॉर्म डालते हैं तो आपका जो है आपके कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे फीस मेंशन किया गया। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो पेपर 1 भी भरते हैं या पेपर 2 भी डालते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो उसके लिए सिर्फ 1200 रुपए किया गया है, और जो SC ST या अदर में होंगे उसके लिए 600 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और मेंशन कर दूं कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 है ये कौन भर सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 तो आपको समझ में आ गया, SC ST कैटेगरी समझ में आ गई, लेकिन पेपर 1 कौन स्टूडेंट भर सकता है और पेपर 2 कौन भर सकता है। दूसरी बात कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली पेपर 1 और 2, या तो केवल आप पेपर 1 डाल सकते हैं या पेपर 2 डाल सकते हैं, और यहाँ पे हमने फिर लिखा है बोथ, दोनों पेपर 1 और 2 दोनों को आप डाल सकते हैं। तो ये कौन से स्टूडेंट डाल सकते हैं, तो मैं बता दूं कि पेपर 1 जो है सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स जो DLED करते होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर 1 जो सीटेट का है वो सिर्फ DLED वाले स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं जिन्होंने DLED किया हुआ है। अगर आप बीएड के छात्र हैं तो आप पेपर 1 नहीं भर सकते हैं। अब नया जो पिछले साल से 2 सालों से जो ये BPSC आ गई है, और यहाँ पे बीएड वालों का 1 to 5, क्योंकि जो ये एक चीज और मैं मेंशन कर दूंगा आगे कि जो पेपर 1 में कौन होता है, पेपर 2 में कौन होता है। ठीक है, जबकि बात अगर हम करें पेपर 2 का, जो पेपर 2 है उसको कौन भर सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको DLED वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, और पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ भर सकते हैं बीएड वाले। बीएड वाले दैट मीन्स जो बीएड के छात्र होंगे वो सिर्फ पेपर 2 ही भर सकते हैं, वो पेपर 1 नहीं भर सकते हैं। DLED जो इंटर पास करके, और वो सिर्फ इंटर पास है और DLED उन्होंने किया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 का डाल सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं फाइनल और उन्होंने DLED किया हुआ है, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, और आप जिस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ज कटेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था आपका सीटेट का नोटिफिकेशन, जैसा कि आपको 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया गया है, लगभग 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे कि आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है या पेपर 2 के लिए। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि अगर आप
किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से अगर आप बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, आपका एडमिशन हो चुका है, कॉलेज अलॉटमेंट है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने डीएलएड में एडमिशन ले चुका है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए यहां पे, जैसा कि मैंने बात किया कि जो पेपर वन वाले जो एग्जामिनेशन होता है, जो पेपर वन सीटेट क्वालिफाइड करते हैं, वो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का टीचर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सीटेट पेपर वन क्वालिफाइड करते हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बनते हैं। और ये फॉर्म जो है, पेपर वन का फॉर्म जो है, वो ओनली डीएलएड वाले ही भर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आप पेपर वन का जो तैयारी करते हैं सीटेट के लिए, तो उसके सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, और आप कैसे हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं, तो उसके लिए ये सिलेबस है। डियर स्टूडेंट, देखिए पहला जो आपका जो सिलेबस है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो कि आपके टोटल 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, ये ध्यान रखना। तो आपके लिए ये मस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, और सबसे इजी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का खेल है इसमें। आप तैयारी अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखेंगे अपने माइंड में, तो निश्चित रूप से आपके ये पेपर अच्छे होंगे। और मैक्सिमम बच्चों के सीडीपी, इसको शॉर्टकट में सीडीपी भी बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो ये आपके 30 एमसीक्यू होंगे, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद है मैथमेटिक्स, भी आपको इसमें पूछा जाएगा, जो मैथमेटिक्स आपको इसमें भी 30 एमसीक्यू होंगे और 30 मार्क्स इसके लिए है। इसके साथ आपको पढ़ने पड़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो है ईवीएस, ये भी आपको 30 एमसीक्यू होंगे और 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स लैंग्वेज पेपर। आप कौन से लैंग्वेज रखते हैं, कोई संस्कृत रखता है, कोई इंग्लिश रखता है, कोई हिंदी रखता है, तो आप 2 पेपर लैंग्वेज का यहाँ पे चूज करेंगे, इंग्लिश। लेकिन पेपर वन जो डीएलएड के जो स्टूडेंट्स है, जहां तक मैक्सिमम की बात किया जाए तो इंग्लिश शायद कंपलसरी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश संस्कृत या इंग्लिश उर्दू आप रख सकते हैं। इंग्लिश यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको इंग्लिश पूछा ही जाएगा। ठीक है, पेपर वन के लिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके सिलेबस है पेपर वन के लिए। ठीक है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आप कॉमर्स के हो या आप जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, ये आपके लिए सभी के लिए जो पेपर होता है कॉमन टेस्ट होता है, इसीलिए आपके लिए ये सेम सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये है आपके पेपर वन। और आपको ये समझ में आ गया कि जो ये सिर्फ डीएलएड जिन्होंने किया हुआ है, ये सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सभी को ऐड करके देख ले, तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स के आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सभी पेपर आपके 30 ऑब्जेक्टिव्स के साथ आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और ये टोटल 150 एमसीक्यू है, जिसका टोटल मार्क्स भी 150 ही होने हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जनरल के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसको 92, इसमें देखिए कोई ये नहीं है कि इसका कट ऑफ बढ़ता है घटता है, ये सिर्फ वैसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको सिर्फ कट ऑफ को क्रॉस, कट ऑफ नहीं, एक लिमिट मार्क्स है सबके लिए, उसको आपको क्रॉस करना है, आप उसमें पास हो जाएंगे। यानी कि आप
जो आने वाला बीपीएससी होगा आप उसमें बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो जनरल के है उसके लिए 92 मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए। आप इससे जितना तैयारी अच्छा करेंगे उससे आप अपर ला सकते हैं। उसके बाद जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे इसमें देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो बिहार गवर्नमेंट होता है उसमें ओबीसी में BC1 कैटेगरी होता है, BC2 होता है या ईबीसी बीसी में बांटा गया है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट है। इसमें यहाँ पे ईबीसी ओबीसी नहीं होता है, डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपको ओबीसी आएगा और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स जो है वो लाने हैं। साथ ही साथ उसके बाद SC ST जो आता है, ST SC जो आता है इसको 72 मार्क्स लाने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मिनिमम मार्क्स का जो है मिनिमम मार्क्स है। आप इसको कोशिश करेंगे कि इससे मिनिमम 6 7 8 कम से कम तो 5 नंबर प्लस जरूर लाइए, तभी आप मजा आएगा और लगेगा कि आप भी तैयारी किए हैं, आपको इस चीज का सुकून भी मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पेपर 1 जो है कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 1 में मुझे नहीं लगता है किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये स्पेशल सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट्स ही डाल सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। और डीएलएड के स्टूडेंट जो है इन सब्जेक्ट का तैयारी अगर करते हैं पेपर 1 का, तो आप आने वाले समय में जो बीपीएससी होगा वो उसमें आप 1 to 5 के लिए टीचर का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर 2। जी हाँ, ये पेपर 2 जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपको देगा। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप 6 to 8 के लिए आप आने वाले बीपीएससी में फॉर्म डाल सकते हैं और आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। अब रही बात कि इसको कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि इसको जो है डीएलएड के साथ अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया होगा, तो वैसे बच्चे पेपर 2 का भी फॉर्म भर सकते हैं या बीएड वाले इसको भर सकते हैं। जिन्होंने बीएड कर रखा है या वो परसुइंग पीरियड में है जो बीएड कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे भी पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। अब इसका जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो इसमें भी देखिए लगभग सिलेबस का जो पैटर्न है वो सेम है और सिलेबस भी सब्जेक्ट भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, लेवल को अपर कर दिया है। इसमें जो आपका जो एग्जामिनेशन का लेवल होगा, जो सब्जेक्ट का लेवल होगा, वो थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, और सबसे पहला भी इसमें भी सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है और मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, ये दो चीजें मिला करके जो है आपको ये टोटल 60 मार्क्स के एमसीक्यू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, 2 4 5 नंबर का, कभी ज्यादातर इससे ही रहता है। ठीक है, सीडीपी ज्यादा रहता है, लेकिन ये दोनों मिला करके जो है टोटल 60 एमसीक्यू होंगे जिसके 60 मार्क्स होंगे। उसके बाद आप इसमें आपको पढ़ने होंगे सोशल साइंस, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले सिर्फ सोशल साइंस पढ़ेंगे, यहाँ पे सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस आपको जो है 30 एमसीक्यू होंगे और ये भी 30 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इसमें भी आपको लैंग्वेज सेम प्रोसेस, आपको इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, डीएलएड वालों का इंग्लिश कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज लेकर के हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी संस्कृत रख सकते हैं, या हिंदी उर्दू रख सकते हैं, या जो भी आपके 2 लैंग्वेज जिसको आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, इंटर में, तो आप उसको रख करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप फॉर्म भरते समय ही आपको ये पूछा जाएगा और आप इस पेपर को भरेंगे। इस तरीका से आपके जो सिलेबस है वो टोटल 5 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन, 5 जो इसमें मुख्य सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट आपको पूरा कवर करना है।
और इसमें भी टोटल सेम चीजें है कि आपको 150 एमसीक्यू होंगे और टोटल 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन जो क्लास था, ये सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए कि सारे बच्चे के लिए एक देखिए, जिस तरीका से आप शादी का त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस मनाते हैं, स्टूडेंट का सबसे बड़ा त्यौहार इसी तरह के एग्जामिनेशन होता है। और इस जैसे कि हम शादी विवाह के लिए जैसे ही महीना 2 महीना पहले से तैयारी में लग जाते हैं, सेम आप उसी तरीका से इस एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि किसी भी फंक्शन में कोई चीज की कमी ना रहे, आपके तैयारी में भी वो चीज की कमी ना रह जाए, इसलिए अभी से आप लोग इस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप सही से कुछ नाम मिस्टेक या किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरने में गलती नहीं करेंगे, सही से अच्छे से चेक कर लेंगे। और फॉर्म जैसे ही भरते हैं आप, तो उसके बाद आप तैयारी में निश्चित रूप से लग जाइए। और ये आपके लिए क्योंकि वन टाइम अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट्स।